तो नवरात्रि में कथा सुनने का बड़ा प्रभाव है। क्यों है? क्योंकि एक तो ज्योत जलती है, और जब ज्योत जलती है तो ज्योत का ध्यान भी होता है मन में। ज्योत जानते हैं किसे कहते हैं? परमात्मा परब्रह्म को ही ज्योत माना गया है कि वह ज्योतिमय है। इसलिए नवरात्रि में ज्योत जगाई जाती है, क्योंकि माता दुर्गा का स्वरूप भी ज्योतिमय है, वो ज्वाला है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लौं हुं क्लीं जुं सहा, ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ज्वल हम सम लं शम फट स्वाहा। ये क्या है? क्या है? व्हाट इज दिस? क्या है? काय का? किसका मंत्र है ये? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लौं हुं क्लीं जुं सहा, ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ज्वल हम सम लं शम फट स्वाहा। क्या है ये? माता दुर्गा का बीज मंत्र है, जो उसकी 108 बार इसको जपता है ना, माता दुर्गा जी नवरात्रि में बड़ी प्रसन्न है जाए उससे। हाँ, ये मंत्र ऐसा ऐसा नहीं है, छोटा मोटा नहीं है। दुर्गा सप्तशती में भी ये मंत्र आता है। एक और आता है, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सवधा नमस्तुते। ये दो मंत्र ऐसे बड़े प्रभावशाली हैं महाराज। ऐसे मंत्र हैं कि अगर कोई मन क्रम वचन से व नियम से इन्हें जप ले तो समय नहीं लगेगा कि वह आदमी चकाचक होके धनवान होके आगे बढ़ जाए। उसे कभी जीवन में कोई रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से, अगर किसी ने इन मंत्रों को सिद्ध कर लिया या इन मंत्रों का जाप ही कर लिया नवरात्रि में। नवरात्रि तो वैसे ही सिद्ध होती है, इसमें कथा हो या मंत्र जाप हो या भजन हो तो वह अपने आप ही सिद्ध होने लगता है। तो इसलिए हमने कहा कि भागवत कथा नवरात्रि में बड़ी फल प्रदान करने वाली है। तो इसलिए अब जो आप कथा सुन रहे हैं ना, तो मन क्रम वचन से, निष्ठा से, और सबसे बड़ी बात प्रेम से सुनिएगा। प्रेम से सुनेंगे तो निश्चित रूप से भागवत आपको सब कुछ देगी जो आप चाहते हैं। बस मन से भगवान, देखो किसी के द्वारा कहने की जरूरत नहीं है आपको। आप स्वयं ऐसे हैं कि भगवान से आप कांटेक्ट जमा सकते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है। आपने हमसे कहा महाराज जी हमारा ये काम नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, पक्का ठीक है, आपके लिए हमने अरदास लगा दी, ठीक है, पर आपने अरदास नहीं लगाई तो उसका क्या फायदा? हमने आपके लिए अरदास लगा दी ठाकुर जी से, परंतु आपने अपने लिए अरदास नहीं लगाई, तो हम क्या करें उसमें? तो सबसे बड़ी चीज आप में है, जो आप में है वो किसी में नहीं हो सकती। इसलिए कुछ भी जीवन में प्राप्त करना है ना, तो सबसे पहले मन क्रम वचन निष्ठा प्रेम के संग भगवान से वो चीज कहो, एकदम फेस टू फेस। केशव, हमारे ठाकुर जी का नाम केशव है, घर का नाम क्या है? केशव। ये हमारे ठाकुर जी का नाम है। तो केशव से कहो मन ही मन कि प्रभु ऐसा 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 है, और फिर बताना वो पूरा होता नहीं होता, पर हाँ कहना मन क्रम वचन प्रेम से। जो मन से क्रम से वचन से प्रेम से भगवान से अपनी बात बोलता है वह निश्चित रूप से संपन्न हो जाती है, पूर्ण हो जाती है, मनोरथ पूर्ण हो जाता है। तो इसलिए दुर्गा जी का मंत्र लो, ठाकुर जी का मंत्र लो, या शिव जी का मंत्र लो, किसी का मंत्र लो, उस मंत्र का अगर विधिवत रूप से जाप किया जाए तो इसी नवरात्रियों में, चैत्र की नवरात्रियों में वह मंत्र अपने आप ही सिद्ध हो जाता है। अगर आप नवरात्रि में, चैत्र नवरात्रि में कथा सुन रहे हैं भागवत की और भगवान कृष्ण का नाम ले रहे हैं, तो यह आपका जो यहाँ बैठना है 3 घंटे का, यह भी सिद्ध हो जाता है। और जब ये सिद्ध हो जाएगा तो भगवान आपके ऊपर अहेतु की कृपा करना प्रारंभ कर देंगे। तो नवरात्रि में जो किया जाए अच्छा, बुरा नहीं। बुरा करोगे तो खत्म। अच्छा जो नवरात्रि में किया जाए, जब भी हम कुछ नवरात्रि में अच्छा करते हैं तो उसका प्रभाव थोड़ा अलग ही होता है, बढ़ जाता है। तो हम भगवान कृष्ण की कथा सुन रहे हैं नवरात्रियों में, तो हमारा मंगल होने वाला है।